हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमारे पार्ट 2 का हिस्सा है। और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछले सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? ऑप्शन है चोमोलुंगमा, सागर माथा, देवगिरी, कंचनजंगा। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं दोस्तों? सागर माथा कहते हैं नेपाल में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं, प्याज उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या उर्वरक उत्पादन से। दोस्तों, गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन है मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ, शार्क। दोस्तों, भारत का जलीय जीव हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा डॉल्फिन भारत का जलीय जीव हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हार्नबिल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हार्नबिल पक्षी किस राज्य का पक्षी है? दोस्तों, ऑप्शन है केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो दोस्तों, हार्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। किस प्रदेश का दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है हार्नबिल पक्षी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिजोरम की राजधानी है। इसके ऑप्शन है आइजोल, इम्फाल, अगरतला, शिलोंग। तो दोस्तों, मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। क्या हो जाएगी दोस्तों? मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगी मिजोरम की राजधानी। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कथकली कथकली नृत्य किस राज्य का है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, कथकली नृत्य केरल का नृत्य है। कहाँ का दोस्तों? कथकली केरल का नृत्य है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है। ऑप्शन है पृथ्वी की गति, चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, हवा, समुद्री जीव। तो दोस्तों, ज्वार भाटा आने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। क्या कारण है दोस्तों ज्वार भाटा आने का? चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है दूध, सूर्य का प्रकाश, फल, सब्जी। तो दोस्तों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा विटामिन डी का मुख्य स्रोत। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है दोस्तों। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है अभी पिछले एग्जामों में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940 में, 1942 में, 1945 में, या 1930 में? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागालैंड का स्थापना दिवस है। तो दोस्तों, नागालैंड का स्थापना दिवस है। एक ऑप्शन देखते हैं, 1 दिसंबर 1963, 21 जनवरी 1972, 20 फरवरी 1987, 1 नवंबर 1966। तो दोस्तों, नागालैंड का स्थापना दिवस हो जाएगा 1 दिसंबर 1963। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, या प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और इसमें हमें सबसे छोटा महासागर
पता करना है। तो दोस्तों सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत कृपा होगी आपकी, क्योंकि ये प्रश्न बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगला सवाल है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है ग्राहम बेल, सैमुअल मोर्स, थॉमस एडिसन या मार्कोनी ने। तो दोस्तों टेलीग्राम का आविष्कार किया था सैमुअल मोर्स ने। किसने किया दोस्तों? सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राम का आविष्कार किया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय लगता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय लगता है 8 ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट, 12 मिनट या 5 मिनट। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ओणम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना। तो दोस्तों ओणम किसका प्रमुख त्यौहार है? केरल का। किसका प्रमुख त्यौहार है दोस्तों? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? दोस्तों कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से होता है। ऑप्शन है फ्लूरोसिस, एनीमिया, घेंघा या रिकेट्स। तो दोस्तों पीने के पानी से फ्लोराइड अगर अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है? फ्लूरोसिस। कौन सा दोस्तों रोग होता है दोस्तों? फ्लूरोसिस रोग होता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या श्री सुब्रमण्यम। तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, यूरेनस या नेपच्यून। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है 28 फरवरी, 5 जून, 22 अप्रैल या 11 मई। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पंचतंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास। तो दोस्तों पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। किसने की थी दोस्तों पंचतंत्र की रचना? विष्णु शर्मा ने की थी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन देखते हैं पीपल, बरगद, नीम, आम। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद। क्या हो जाएगा दोस्तों? बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रक्त का लाल रंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन,
WBC या प्लेटलेट्स। तो दोस्तों रक्त का लाल रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन है 1996, 1998, 2000, 2002। तो दोस्तों किसान क्रेडिट योजना शुरू हुई थी 1998 में। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1998 में शुरू हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाते हैं? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 22 मार्च, 5 जून, 1 दिसंबर। तो दोस्तों ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी। तो दोस्तों कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट 1A। तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह है दोस्तों पहला उपग्रह? आर्यभट्ट। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केसर केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम। तो दोस्तों केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में होता है केसर का सबसे अधिक उत्पादन। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन, भारत का लौह पुरुष, राष्ट्रपिता या उड़न सिख। तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? मिसाइल मैन के नाम से। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को पहले लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमारा सवाल है, कौन सी गैस चूने के पानी में दुधिया कर देती है? तो दोस्तों कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो दोस्तों कौन सी गैस हो जाएगी जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंचे खेलना बच्चों के किस विकास में मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कंचे खेलना बच्चे के किस विकास में मदद करना है? ऑप्शन है भाषा विकास, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों कंचे खेलना बच्चों के किस विकास में मदद करता है? सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में। किस में मदद करता है दोस्तों? सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में मदद करता है कंचे खेलना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। दोस्तों हवा महल स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित दोस्तों? जयपुर में स्थित है हवा महल। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा खनिज ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो कौन सा गैस ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है दोस्तों? कौन सा गैस करता कौन सा खनिज करता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा या जिंक। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा पशु दूध और अंडे दोनों देता है? ऑप्शन है प्लेटिपस, बत्तख, मुर्गी या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा पशु दूध और अंडे दोनों देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों पर्यावरण का। तो प्लेटिपस, प्लेटिपस जीव दूध और अंडे दोनों देता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन है जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ए मेरे वतन के लोगों। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। क्या हो जाएगा दोस्तों? वंदे मातरम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन स्थिर करती है? तो दोस्तों कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन स्थिर करती है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, दलहन या गन्ना। तो दोस्तों मृदा में नाइट्रोजन स्थिर करती है दलहन। कौन? दलहन की फसल में नाइट्रोजन स्थिर करती है। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है दोस्तों कोलकाता में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा यंत्र भूकंप मापता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापी यंत्र। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? ऑप्शन है अफ्रीकी हाथी, नीली व्हेल, जिराफ या गैंडा। तो दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा हो जाएगा? नीली व्हेल। कौन होता है दोस्तों? नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। दोस्तों घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। कौन सा है दोस्तों? विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ताजमहल किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, चंबल या बेतवा। तो दोस्तों ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों? यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है? दोस्तों कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भारत का मसाला उद्यान किस राज्य को कहते हैं? केरल को। किसको कहते हैं दोस्तों? केरल को कहते हैं भारत का मसाला उद्यान। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा या सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन दोस्तों? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। दोस्तों लाल ग्रह वाला ग्रह है मंगल ग्रह। कौन है दोस्तों? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहलाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल है सेब, केला, आम, संतरा। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। कौन सा है दोस्तों? आम। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा संगठन यूएनओ का पर्यावरण कार्यक्रम चलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो
ऑप्शन है दोस्तों इसको यूनेस्को, यूएनईपी, डब्ल्यूएचओ या यूनिसेफ। दोस्तों यूएनओ का पर्यावरण कार्यक्रम कौन चलाता है? यूएनईपी। कौन चलाता है दोस्तों? यूएनईपी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यूएनईपी का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे 100 प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे राधे, खुदा हाफिज़।